सो वी विल बी डिस्कसिंग P2 क्या है, दैट इज ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव्स। ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव्स का सेगमेंट बेसिकली एक अलग सेगमेंट होता है, ट्रेडिंग इन कैश अलग होता है, ये दो अलग अलग सेगमेंट है। और ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव्स के अंदर फर्दर ट्रेडिंग इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस है, और ऑप्शन में कॉल एंड पुट है। तो कॉल पुट तो रेप्लिका एक दूसरे का, तो नेचुरली आप बुलिश है तो कॉल बाय करेंगे, बेरिश है तो पुट बाय करेंगे। सो व्हेन वी से ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव्स, तो यहाँ पे ना बहुत ज्यादा लेवरेज मिलता है। ऑप्शंस में आपको पता ही है 6 लाख रुपए का असेट आप 6-7 हजार में फंसा सकते हैं। थोड़ा सा आपको स्प्रेड बनाना पड़ता है, बट यू कैन डू इट। तो अगर आपके पास मूवमेंट अवेलेबल है तो वी कैन ट्रेड इन ऑप्शंस, दैट इज द लॉजिक। और ये हमारा जो सेकंड पोर्टफोलियो था, इफ यू रिकॉल, जब हमने कल डिस्कस किया था, प्राइमरी पोर्टफोलियो में कैश मार्केट का एक पोर्टफोलियो है, और उसी के साथ साथ हमने बोला एक ऑप्शन मार्केट का पोर्टफोलियो बनेगा। सो इट इज अ सप्लीमेंट्री पोर्टफोलियो, राइट, इन द प्राइमरी पोर्टफोलियो इटसेल्फ। तो जब हमारे पास E2 एंट्री आती है, वी वांट टू टेक लेवरेज। अब जब आप लेवरेज लेंगे E2 में और कैश में लेंगे लेवरेज, कैश मार्केट में लेवरेज मिलता है ब्रोकरेज के थ्रू, ब्रोकरेज फर्म के थ्रू। तो यहां पे क्या होता है, इंटरेस्ट अट्रैक्ट हो जाता है, और नेचुरली फर्स्ट टाइमर्स को ये बहुत डिफिकल्ट होता है इंटरेस्ट का पैसा लेना, क्योंकि आप सही नहीं हुए तो। सो द नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव बिकम्स, लेट अस टेक लेवरेज बट कीप द रिस्क लिमिटेड टू द प्रीमियम पेड। तो 5-6 हजार जो भी प्रीमियम है, अगर आप वो पे कर दें तो आप 6 लाख रुपए के एसेट को फंसा रहे हैं ना। सो दैट इज द होल लॉजिक कि यू कैन टेक हाई लेवरेज अप टू 100 टाइम्स, क्योंकि 6,000 में आप 6 लाख के एसेट को फंसा रहे हैं, एंड गेट द बेनिफिट ऑफ द हाई एसेट वैल्यू। दैट इज द रीजन व्हाई ऑप्शन ट्रेडिंग इज इंपॉर्टेंट। ऑप्शन के अंदर फर्दर बैंक निफ्टी आ जाता है, इंडेक्स ट्रेडिंग जिसको बोलते हैं, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50। सो वी स्पेसिफिकली फोकस ऑन बैंक निफ्टी। सो ऑप्शंस में आएगा आपका स्टॉक ऑप्शंस एंड बैंक निफ्टी। स्टॉक ऑप्शन बेसिकली थोड़े महंगे होते हैं, क्योंकि समय पूरा लगता है हमें, 1 महीने की एक्सपायरी होती है उसमें। बैंक निफ्टी में प्रीमियम कम हो जाते हैं, क्योंकि वीकली एक्सपायरी आती है। नेचुरली स्टॉक ऑप्शन में आपको ट्रेड करना है तो आपको एक व्यू चाहिए 10 से 12% का, क्योंकि तभी आपकी रिवॉर्ड टू रिस्क बहुत अच्छी होती है। बैंक निफ्टी में हम जो रिवॉर्ड रिस्क रखते हैं वो 10 का रखते हैं, अप टू 10, और यहाँ पे आपको जो टोटल परसेंटेज मूवमेंट है वो अराउंड 5% की उम्मीद करनी होती है, क्योंकि ये वीकली एक्सपायरी की बात हो रही है। तो 3% और 5% की मूवमेंट पे आप बहुत अच्छे रिवॉर्ड टू रिस्क ला सकते हैं। दैट इज द रीजन वाई वी से ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव इज अ वेरी डिफरेंट सेगमेंट। ध्यान रखिए, यहाँ पे जो प्रीमियम आप पे करेंगे, ये जो प्रीमियम है ये आपके प्रॉफिट का होना चाहिए, क्योंकि ये सैक्रिफाइसिंग प्रीमियम होता है, बार बार जीरो हो सकता है। तो यू शुड हैव अ कैश पोर्टफोलियो, उसी के पैसे को आप ऑप्शंस में डालेंगे, ये पहला रूल होता है। सेकेंडली, जब आप ऑप्शंस पढ़ते हैं तो इसके साथ साथ फ्यूचर्स आ जाता है बाद में, क्योंकि इवेंचुअली फ्यूचर्स ट्रेडिंग इज एज गुड एज कैश ट्रेडिंग विद लेवरेज बोलते हैं ना इसको। कैश विद लेवरेज या फिर फ्यूचर एक ही बात है। तो यहां पे जब हम फ्यूचर ट्रेड करते हैं तो फ्यूचर को कंबाइन किया जाता है विद ऑप्शंस। अब ये कंबाइन क्यों किया जा रहा है, क्योंकि जब मैं फ्यूचर खरीदता हूं, समझ लो 7 लाख रुपए का या 9 लाख रुपए का, तो मैं उसको नेकेड पोजीशन बना के नहीं रखूंगा। जैसे मैंने लॉन्ग पोजीशन ले ली, तो व्हाट इफ अगर फ्यूचर उसका नीचे चले गया तो मुझे तो लॉस 7 लाख पे हो जाएगा। तो नेचुरली यहाँ पे हम लोग हेज बनाते हैं। तो हेजिंग ऑफ फ्यूचर्स इज डन थ्रू ऑप्शंस, दैट इज द लॉजिक वी नीड टू लर्न। तो ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, फ्यूचर्स में ट्रेड करने के लिए बहुत ही आवश्यक है, ये भी हम लोग पढ़ते हैं। एंड फाइनली, जैसे मैंने आपको बताया, ऑप्शन स्ट्रेटेजीज। ऑप्शन स्ट्रेटेजीज फॉर बायर होती है, ऑप्शन स्ट्रेटेजीज फॉर सेलर होती है। तो बायर के लिए बैंक निफ्टी में लास्ट डे ट्रेडिंग, यानी कि वेडनेसडे को ट्रेड ले लो, थर्सडे को स्क्वायर ऑफ कर लो, या फिर पूरे वीक के लिए ट्रेड लो और एक हफ्ते में उसको स्क्वायर ऑफ करो। दैट इज व्हाट वील बी गोइंग टू लर्न। डन।